अपने मेधा क्लासेस में स्वागत है। आज की विधेय सिद्धांत सिद्धांत जो होता है हमारा एक विषय है, जिसका आज का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, जिसको हम आज देखेंगे और उनको उनका व्याख्या व्याख्या करके जो इस क्वेश्चन को समझेंगे। पाँचवें क्लास लाए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का महत्वपूर्ण लेकर आए हैं। इसमें हम जो है प्रत्येक प्रत्येक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें हमारा वो अति लघुत्तरीय तथा दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन के रूप में साबित होगा। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए एक बेहतर साबित होगा। तो चलिए आज जो है हम इस क्वेश्चन को करते हैं और अपने एग्जाम को एक बेहतर बनाते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन क्या है कि शिक्षण के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। देखो, ये शिक्षण के विभिन्न स्तरों का वर्णन है, इस प्रकार आ रहा है। तो ये आप जान जाओ कि ये दीर्घ रूप में आ रहा है। यदि आपसे पूछ रहा है कि स्मृत स्तर शिक्षण की विशेषताएं बताइए, तो ये जो एक विशेषताएं से बताना, तो ये अति लघुत्तरीय मतलब लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय के रूप में आप लिख सकते हैं। या आपको पूछा जा सकता है कि स्मृत स्तर के देखो हर्बर्ट शिक्षण प्रतिमान का वो तीनों में से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। जैसे टिप्पणी पूछेगा तो उनकी विशेषताएं पूछ लेगा, या हर्बर्ट के शिक्षण प्रतिमान का मतलब टिप्पणियों में पूछेगा तो विशेषताएं पूछ सकता है। और जो हमारे शिक्षण विधियां का 5वें चैप्टर जो है शिक्षण के स्तर इस स्तर जो मतलब शिक्षण के स्तर का एक जो है पार्ट है, तो उसी का जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो अभी इस महत्वपूर्ण का क्वेश्चन का क्या खास बात है। जैसे देखो, ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा गया, ये DDU 2018 में पूछा गया, ये SU 2018-2020 में पूछा गया, ये 2017 DDU गोरखपुर में पूछा। मतलब ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये आप इसको कर रहे हैं, तो ये अवश्य ही 2024 में जो है एक आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जैसे आज का क्वेश्चन जो हमारा है, शिक्षण के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। तो चलिए जो हम इस क्वेश्चन को करते हैं तथा अच्छी तरह से इसको समझते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो स्मृत स्तर करने का मतलब मेमोरी लेवल लिखेंगे। जैसे मेमोरी लेवल लिखकर और उसके बाद हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे। अब देखो निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे कि देखो इस स्तर पर शिक्षण के स्मृत प्रधान तत्व होते हैं, तथा यह जो है तो शिक्षक केंद्रित होता है, तथा यह औपचारिक जो है शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था होती है, तथा इस स्तर पर जो शिक्षण विचारहीन होता है। इसमें जो छात्र विषय वस्तु को कंठस्थ करते हैं तथा उनकी ज्यों करते हुए जो मौखिक तथा लिखित आवृत्तियाँ करते हैं। अर्थात इस स्तर पर देखो लक्ष्यों एवं सूचनाओं को याद करना मात्र परम लक्ष्य माना जाता है, तथा जो है स्मृत अक्षर जो होता है स्मृत स्तर के शिक्षण की देखो निष्पत्ति का जो बुद्धि से संबंध नहीं होता था, परंतु इस स्तर के जो है शिक्षण के बौद्धिक व्यवहार विकास सहायता मिलती, तथा समस्या के समाधान में भी स्मृत स्तर की सहायता होती है। तथा शिक्षण की सोचने को बढ़ावा नहीं देता है। मतलब शिक्षण जो होता है ये सोचने की शक्ति को बढ़ावा नहीं देता, यह अनुबंधन पर आधारित होता है। तथा जो है स्मृत शिक्षण स्तर का महत्व जो है इसलिए है क्योंकि शिक्षण के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें याद करने से देखो विषय आसानी से परिचित होते हैं, तथा जैसे गणित का पहाड़ा, सारणी तथा संस्कृत का व्याकरण आदि जो होता है, किसी भी प्रकार के शिक्षण कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में जोड़ा जा सकता है, अर्थात ज्ञान के पूर्व स्मृति को जो है बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तथा शिक्षक सभी विषयों को शिक्षण की स्मृति को अस्थायी बनाने के प्रयास करे, तथा क्योंकि स्मृति के बिना जो है बोध और चिंतन संभव नहीं है। तो जैसे ये स्मृत स्तर मतलब मेमोरी लेवल जो होता है, मेमोरी लेवल आप हेडिंग डालो, उसके बाद में इसको संघर्ष के रूप मतलब निष्कर्ष के रूप में लिखना है कि हमारे मेमोरी लेवल क्या है। तो उस मेमोरी के लेवल के अंदर हम इतने सभी क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं, तथा अपने तरफ से भी और क्वेश्चन को ऐड कर लिख सकते हैं। अब देखो ये तो हमारा निष्कर्ष हो गया। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, उसके आगे हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर हमारा मेमोरी मतलब स्मृत स्तर हो गया। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, देखो स्मृत स्तर के शिक्षण के प्रतिमान जो है हर्बर्ट शिक्षण प्रतिमान, मतलब हर्बर्ट शिक्षण का प्रतिमान जो था उसके अनुसार क्या है स्मृत स्तर। तो देखो इस स्तर के प्रतिमानों का हर्बर्ट जो होता है, हर्बर्ट ने दिया है कि स्मृत स्तर के शिक्षण का प्रवर्तक माना जाता है। हर्बर्ट इस शिक्षण को जो है प्रतिमान को समस्त ज्ञान जो होता है छात्रों को बाहर से दिया जाता है, और इस प्रकार दिया हुआ ज्ञान जो है संचित होता है। यदि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित कर दिया जाता है, तो शिक्षक जो शिक्षार्थियों को सीखने में जो है सुगमता होती है। परिस्थितियों को जो है इकाइयों की तर्कपूर्ण जो ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तथा जो है इकाइयों की क्रियाओं को संपादित करना चाहिए। तथा हर्बर्ट के स्मृत स्तर को जो है शिक्षण के प्रतिमान जो होते प्रतिरूप से निम्नलिखित सोपानों का वर्णन किया जाता है।
अब उसके बाद आगे क्या है, इसका उद्देश्य के अनुसार देखो स्मृत स्तर को शिक्षण के उद्देश्य छात्रों को तथ्यों को रटने पर बल देते हुए निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करना चाहिए। मतलब हार्वर्ड के अनुसार उद्देश्यों के छात्रों के तथ्यों को रटने पर जो बल देते हुए निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करना चाहिए कि देखो छात्र के मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण करना चाहिए, या छात्र के तत्वों को ज्ञान प्रदान करना चाहिए, या देखो छात्रों द्वारा सीखे हुए तत्वों का प्रत्यास्मरण करना चाहिए, या छात्रों द्वारा सीखे हुए तत्वों का जो स्मरण करना चाहिए तथा उन्हें पुनः प्रस्तुत करना चाहिए। अब देखो उद्देश्य था, अब उसके बाद उसके अंतर्गत संरचना संरचना लिखेंगे, संरचना हेडिंग डालेंगे। अब संरचना के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, अब देखो हार्वर्ड ने स्मृति के स्तर की शिक्षण व्यवस्था को 5 पदों में विभक्त किया तथा जिसे हम पंचपद प्रणाली के नाम से जानते हैं। अब देखो हार्वर्ड के पंचपद प्रणाली स्मृति स्तर के शिक्षण की संरचना प्रत्यय प्रदान करती है तथा इन्हीं पंच पदों के अनुसरण करते हुए शिक्षण देखो स्मृति स्तर के लिए शिक्षण के अधिगम को परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है तथा हार्वर्ड जो पंच पद प्रणाली का वर्णन निम्नलिखित द्वारा करता है। मतलब हार्वर्ड ने पंच पद प्रणाली दिए थे, वो कौन कौन से थे देखो, पहला था प्रस्तावनाओं की तैयारी करना, दूसरा था प्रस्तुतिकरण करना, तीसरा दिया गया तुलना एवं समरूपता, और उसके बाद चौथा दिया गया सामान्यीकरण दिया गया, उसके बाद पचया दिया गया उपयोग का प्रयोग करना। तो इसमें प्रस्तावना की तैयारी में क्या 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 होना चाहिए कि देखो इसमें शिक्षक अपने पाठ को कैसे करेगा, इसकी प्रस्तावना तैयार कर ली जाती है तथा प्रस्तावना में छात्रों को पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों की सहायता से नवीन प्राकरण पर जो लगाया जाता है, इससे अधिक सूझबूझ की आवश्यकता होती है तथा पाठ के आरंभ करने के प्राकरण की जो भूमिका के लिए प्रस्तावना स्तर के प्रश्नों को सहायता दी जाती है। उसके बाद दूसरा प्रस्तुतिकरण में क्या दिया गया कि इसमें देखो शिक्षक नवीन तथ्यों को छात्रों के पूर्व ज्ञान से देखो संबंध स्थापित करते हुए प्रस्तुत किया करता है तथा शिक्षक अपने प्रस्तुतिकरण से देखो विकासात्मक तथा बोध प्रश्नों का जो सहायता लेता है। उसके बाद तीसरा क्या रहेगा, तुलना एवं समरूपता में क्या होता है कि इसमें छात्रों के नवीन तथ्यों को जो है पूर्ण तथ्यों से संबंधित स्थापित कराया जाता है। उसके बाद चौथा दिया सामान्यीकरण में क्या क्या हो सकता है कि इस सोपान में छात्र दो से अधिक तथ्यों को सम्मिलित तथ्यों को बताने का प्रयास करता है। उसके बाद अगला क्या है, पांचवा कि उपयोग का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। तो इस सोपान में शिक्षण ऐसी परिस्थितियों का प्रस्तुत करता है जिससे छात्र जो है अपने सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग कर सकें। अब उसके बाद अगला हमारा है तीसरा नंबर कि सामाजिक प्रणाली क्या हो सकती है। तो सामाजिक प्रणाली में हम लिखेंगे कि शिक्षण की प्रक्रिया देखो सामाजिक एक व्यावसायिक है तथा इसमें जो सामाजिक सामान्य का विशेष महत्व है तथा यहाँ पर शिक्षक का व्यवहार अधिक पूर्ण हो सकता है। यहाँ सभी क्रियाएं जो होती है शिक्षक करता तथा और छात्र उसे आदर्श मानकर अनुसरण करते हैं तथा सामाजिक प्रणाली के मुख्य तत्व कुछ इस प्रकार हैं। अब देखो सामाजिक तत्व प्रणाली क्या क्या हो सकता है कि शिक्षक का कक्षा में अधिक सक्रिय होना तथा हावी होना पहला है। दूसरा दिया गया इसमें छात्रों का स्थान गौण होना। तीसरा दिया गया छात्र शिक्षक का चुपचाप आदेश मानते हैं तथा चौथा ऑप्शन दिया गया इसमें अनुशासन कठोर होता है। तो सामाजिक प्रणाली ये चीज़ जो शिक्षक के अंदर होना चाहिए कि शिक्षक का कक्षा में अधिक सक्रिय होना तथा हावी होना तथा छात्रों का स्थान पर गौण होना तथा छात्र जो शिक्षक का चुपचाप आदेश मानते हैं तथा इसका अनुशासन कठोर होना चाहिए। अब उसके बाद अगला क्या दिया गया है, मूल्यांकन प्रणाली डालेंगे, उसमें हम लिखेंगे कि इस स्तर का जो इस स्तर के शिक्षण में परीक्षा में भी रटने पर बल दिया जाता है। मतलब मूल्यांकन प्रणाली जो होता है इस स्तर के शिक्षण में परीक्षा में भी रटने पर ही बल दिया जाता है तथा इस स्तर पर जो है शिक्षण का मूल्यांकन लिखित मौखिक परीक्षाओं द्वारा किया जाता है तथा इसमें मूल्यांकन हेतु जो है निबंधात्मक परीक्षा को अधिकतम उपयोगी समझा जाता है तथा लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के प्रयोग से जो है प्रत्यस्मरण जो अभिज्ञान और पहचान के पदों का उपयोग भी सफलतापूर्वक किया जाता है तथा मूल्यांकन प्रणाली के जो मुख्य तत्व कुछ इस प्रकार है तथा देखो मूल्यांकन प्रणाली हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद उसके अंतर्गत हम कुछ हेडिंग लिखेंगे, मतलब कुछ हेडिंग लिखकर उसके बाद हम कुछ पॉइंट लिखेंगे मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि मूल्यांकन जो मौखिक तथा लिखित दोनों प्रकार का हो सकता है। यहाँ पर दिया गया है कि मूल्यांकन लिखित और मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है। दूसरा दिया गया देखो परीक्षा में रटने की क्षमता पर बल दिया जाता है, हाँ बल दिया जाता है।
और तीसरा ऑप्शन दिया गया वस्तुनिष्ठ जो है परीक्षण में देखो प्रत्यय स्मरण तथा अभिज्ञान के पदों की प्रधानता होती है। तो कुछ इस प्रकार जो है हम आज पाँचवें चैप्टर के शिक्षण के स्तर के 5वें चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शिक्षण के विभिन्न स्तरों का वर्णन इस प्रकार किए हैं, या स्मित स्तर शिक्षण की विशेषताएं बताइए कुछ इस प्रकार है, या स्मित स्तर के हर्बर्ट शिक्षण के प्रतिमा का वर्णन कीजिए। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जो मतलब व्याख्या जो है हम पीछे देख चुके हैं। तो इसी प्रकार जो है हम अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ हम नए चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन है उसी प्रकार उसको भी लाएंगे। और इसी के साथ यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।